लेक्चर में हमने पढ़ लिया था मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जस्ट 2 मिनट रिवाइज करवा रहा हूँ। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला आया था कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, और ये हमारा आया था किसमें, दैट इज सीजीएस सिस्टम, सीजीएस यूनिट की जो सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर हमने किसमें दिया था सेंटीमीटर क्यूब में। अगर मैं आपसे कहूँ एसआई सिस्टम में लिखो तो ये हो जाएगा कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, दैट इज एसआई सिस्टम। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो आया था आपका कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, दैट इज ए सीजीएस यूनिट, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू क्या हो जाएगा 10⁻³ अपॉन नॉर्मलिटी इन एसआई सिस्टम। फिर लास्ट लेक्चर में हमने बताया था आपको कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ इसके बीच में मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच में, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट बताए थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों की मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मीनिंग आपको समझा दिया था, मोर एंड मोर सॉल्वेंट हमने उसमें ऐड करना है। मान लो ये हमने कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ले ली और यहाँ पर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है KCl, इस कंसंट्रेशन के ऊपर एट दिस कंसंट्रेशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ KCl की वैल्यू जो भी आपकी आएगी एक्सपेरिमेंट में। अब आप इसको डाइल्यूट कर रहे हो, तो डाइल्यूट कर रहे हो तो ये ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन आता है, और आप जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाते हो नेग्लिजिबल इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस, इंक्रीज तो हो रही है, क्यों, बहुत कम इंक्रीज क्यों आता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई फर्क नहीं होता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सभी कंसंट्रेशन के ऊपर कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं, बट फिर भी जो इंक्रीज होता है मोलर कंडक्टेंस वो किस लिए होता है, ड्यू टू डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द आयंस। आयंस की जो मोबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। एक लिमिट तक ही आप इसको डाइल्यूट करके आप इसका एक्सपेरिमेंटली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बट अगर आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दो तो ये वैल्यू आपको इसको टच कर जाएगी, और यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो गई 0। इस वैल्यू के ऊपर जो मोलर कंडक्टेंस आई, दिस इज नोन एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इन दिस वे हमने बताया था कि यू कैन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मान लो सेम कंसंट्रेशन के ऊपर ये आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, लेड एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड की भी हमने वेरिएशन बताई थी। जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं तो बेटा मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन बढ़ती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है। बट ये ग्राफ कभी भी इसको टच नहीं करेगा, तो इन दिस वे यू कैन से दैट कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस हम एक्सपेरिमेंटली इस ग्राफ से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उसको ढंग से देखना। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये फॉलो करते हैं किसको, डिबाई-हक्कल-ऑन-सैगर इक्वेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट इसको फॉलो नहीं करते। ये सारे रीजन हमने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिए थे, उसको आप बिल्कुल केयरफुल देखना, तभी आज आपको ये लेक्चर समझ आएगा। आज हम आपको बताएंगे कोलार्ड्स लॉ। भैया कोलार्ड्स लॉ जो है ये हमें हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखो कोलार्ड्स लॉ क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि भाई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर सभी इलेक्ट्रोलाइट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर सभी इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 100% आयोनाइज्ड। मतलब आप ये कह सकते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हर आयन की अपनी एक मोलर कंडक्टेंस होती है, हर आयन की एक अपनी मोलर कंडक्टेंस होती है। ओके, तो देखो सबसे पहले आप लिख लो कोलार्ड्स लॉ की डेफिनेशन। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन of an electrolyte is equal to the sum of the cations and anions, the sum of the cations and anions at infinite dilution। इसका मतलब समझो, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लेट मान लो आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया NaCl, तो इसकी मोलर कंडक्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस ड्यू टू Na पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट
इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl नेगेटिव। लेट मान लो बेटा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम आपसे बात करें दैट इज HCl, दिस विल कम्स आउट टू बी मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव। लेट मान लो मैं आपसे कहता हूं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट, दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस ड्यू टू Na पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ड्यू टू एसीटेट आयन। तो यू कैन से दैट मोलर कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द कैटायंस एंड एनायंस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, इसको अभी टच करेंगे। अब देखो पोलर स्लो के ऊपर मैं पहले आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ। क्वेश्चन है, मान लो आपके पास, आपको गिवन है, ध्यान से देखना बेटा, गिवन है आपको, क्या गिवन है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर आपको कंडक्टेंस गिवन है। किसकी गिवन है, लेट मान लो अमोनियम आयन की कंडक्टेंस गिवन है, देन मान लो एल्यूमिनियम आयन की कंडक्टेंस गिवन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मान लेते हैं सल्फेट आयन की कंडक्टेंस आपको गिवन है, एंड इनकी जो वैल्यूज है वो आपको, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। लेट मान लो हम ले लेते हैं 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, ये मान लो मैंने ले लिया दैट इज 300 ले लेते हैं। ओके, 300 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, ये मान लो मैं ले लेता हूँ 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज इक्विवेलेंट यूनिट्स। बेटा यूनिट से हम पता लगाएंगे कि ये जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है ये कौन सी है। अब ये जो यूनिट गिवन है इसके मोलर कंडक्टेंस, तो दिस इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम आयन, दिस इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम आयन एंड दिस इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ व्हाट, बोलो, सल्फेट आयन। अब मान लो आपसे वो कहता है ये गिवन है आपको और क्वेश्चन में कहता है फाइंड आउट। एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। फाइंड आउट, अब आपको फाइंड आउट करना है, मान लो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड आउट करें। फर्स्ट पार्ट। लेट मान लो सेकंड पार्ट में आपसे कहता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 क्या हो जाएगा, होल थ्राइस, और इसकी मान लो क्या देता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड आउट। लेट मान लो आपसे कहता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अमोनियम सल्फेट और इसका मोलर कंडक्टेंस आप फाइंड आउट। ओके, दीज आर द क्वेश्चंस। बेटा कल आपको बताया था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो हमने आपको याद हो ये डेरिवेशन करके दिखाया था, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर आपको ध्यान हो, देखो अब आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना, तो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस अपॉन n फैक्टर। किसका निकालना है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का, यू हैव टू फाइंड आउट। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का आपको गिवन है मोलर कंडक्टेंस, ये आपका मोलर कंडक्टेंस अपॉन n फैक्टर। बेटा आपको एक दिन पहले भी बताया था आयंस का n फैक्टर होता है जो उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, तो एल्यूमिनियम का n फैक्टर कितना होगा, दैट इज 3/3, आंसर कम्स आउट टू बी 100। व्हाट विल बी द यूनिट, दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट यूनिट्स। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है इन न्यूमेरिकल्स। वी हैव टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमने फाइंड आउट करना है किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो मैं इसको दो टाइप से आपको करके दिखाता हूँ। चाहे आप डील करो मोलर कंडक्टेंस में, अगर आप मोलर कंडक्टेंस में डील करते हो किसी न्यूमेरिकल में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट मोलर कंडक्टेंस एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट मोलर कंडक्टेंस इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लेट मान लो पहले मैं इसका आपके लिए निकाल के दिखा रहा हूँ मोलर कंडक्टेंस। लेट मान लो किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस, कौन सा निकालें, मोलर। तो मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर होता है, आयंस गिवन बाय दिस सोल्ट, ये आपको क्या देगा, बोलो 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखो बेटा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एल्यूमिनियम का मोलर कंडक्टेंस आपको गिवन है, कितना गिवन है बोलो 300। तो यू हैव टू राइट 2 into 300 प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट। सल्फेट का आपको क्या गिवन है, देखो ध्यान से, इन दिस क्वेश्चन सल्फेट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज गिवन टू यू। क्या गिवन है, इक्विवेलेंट। हमें क्या चाहिए, मोलर। तो मोलर कंडक्टेंस एंड फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसका एन फैक्टर कितना है बेटा 2, चार्ज, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बोलो कितना आ जाएगा 250। तो कितना आ जाएगा 3 into 250, ये आपका कितना आ जाएगा बोलो, दैट इज 600 प्लस, ओके, दिस विल कम्स आउट टू बी, और यूनिट क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस है, साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर। अब वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बेटा बहुत ध्यान से देखना, अब मुझे निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका, Al2SO4 होल थ्राइस का। मुझे पता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। बहुत दिन पहले भी तुम्हें इसी केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी भी सोल्ट का जो एन फैक्टर होता है Al2SO4 होल थ्राइस, इसको डिसोशिएट कर लो, 2Al3 पॉजिटिव प्लस, ओके, क्या हो जाएगा ये 3SO4 2 नेगेटिव। तो टोटल चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मैग्नीट्यूड लेना, कितना आया 6, दिस इज द एन फैक्टर। ये आपका क्या आ गया बेटा एन फैक्टर। तो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपकी वैल्यू आ जाएगी, और इसको आप क्या लिखोगे, साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ओके, एक तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो, दूसरा मेथड क्या है, सीधा भी कर सकते हो। कैसे, यू हैव टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो आप कैसे निकालोगे इसका, भैया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ व्हाट, एल्यूमिनियम आयन, प्लस सीधा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ व्हाट, सल्फेट आयन, बस सीधा कर दो। अब देखो एल्यूमिनियम आयन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखो यहाँ कितना है, ये मोलर कंडक्टेंस है, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालूंगा तो डिवाइडेड बाय 3, कितना आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एल्यूमिनियम का, कितना आ गया 100। सल्फेट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज गिवन टू यू, दैट इज 125। कितना दिया हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सल्फेट का 125। दिस विल कम्स आउट टू, बोलो कितना आएगा 225, और यूनिट क्या आएगी इसकी, साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। आप देखो ये वैल्यू क्या इसके बराबर है, देखो comes out to be same, that is sin x centimeter square equivalent inverse। बताओ, ओके, ये जो वैल्यू है क्या है सेम। तो आप जो भी मेथड लगाना चाहो आप उससे कर सकते हो, बट मैं यही कहूंगा मोलर कंडक्टेंस में आप क्वेश्चन को सोल्व करो, देन कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसका निकालना मुझे अमोनियम सल्फेट, क्या फॉर्मूला होगा अमोनियम सल्फेट का, दिस क्या निकालना है, मोलर कंडक्टेंस। तो कैसे निकाल दूंगा, बिल्कुल आसान है भैया, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, अमोनियम आयन, कितने आयन देगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, सल्फेट। ध्यान से देखना, 2 into अमोनियम आयन का कितना गिवन है आपको, दैट इज 200। मोलर चाहिए ना बेटा हमें, और सल्फेट का मोलर चाहिए। मुझे गिवन क्या है सल्फेट का, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मुझे गिवन है, मोलर चाहिए, मल्टीप्लाई करूंगा किससे, एन फैक्टर से। तो दिस विल कम्स आउट टू बी व्हाट, दिस, ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 650, और दैट इज साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो इन दिस वे आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोलार्ड्स लॉ। कोलार्ड्स लॉ क्या है, एक बार फिर बता रहा हूं, कोलार्ड्स लॉ क्या कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर सभी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। मतलब जो मोलर कंडक्टेंस होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस प्रोड्यूस्ड बाय, यू कैन से दैट वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो भैया हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलार्ड्स लॉ, किसके ऊपर आगे बेटा हम, एप्लीकेशन ऑफ कोलार्ड्स लॉ। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन, टू फाइंड आउट molar conductance at infinite dilution of a given electrolyte,
of a given electrolyte with the help of molar conductance and infinite dilution of other electrolytes. बहुत ध्यान से सुनना. फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हम कोलार्ड्स लॉ की हेल्प से मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन इलेक्ट्रोलाइट का. मान लो हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, तो यू कैन से आप ये भी कह सकते हो टू फाइंड आउट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट. किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. किससे? विद द हेल्प ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द अनदर इलेक्ट्रोलाइट. देखो जैसे क्वेश्चन है, अब आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं. क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution. Find out molar conductance at infinite dilution of the acetic acid. Find out molar conductance at infinite dilution. molar conductance निकालनी है at infinite dilution किसकी? एसिटिक एसिड की. with the help of आपको गिवन है मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl. क्वेश्चन में गिवन है, आपको गिवन है. ये क्वेश्चन पीएमटी में आया हुआ है, नीट में. इतना आसान क्वेश्चन गिवन है, एनसीईआरटी में गिवन है. गिवन है आपको मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl. मान लेते हैं x. जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी, मैं आपको जल्दी करवाने के लिए इसकी वैल्यू ले रहा हूं. HCl की वैल्यू मान लेते हैं y है, और सोडियम एसिटेट की जो वैल्यू गिवन है आपको z, और सभी की यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ये आपको यूनिट गिवन. ओके, बहुत ध्यान से सुनना. क्वेश्चन को फिर सुन लो. फाइंड आउट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड. दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द कोलार्ड्स लॉ. ये आपको गिवन है. इनकी हेल्प से, इनकी वैल्यू आपको गिवन होगी बेटा, जो मैंने XYZ ले ली. वी हैव टू फाइंड आउट दिस. आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना. अब मैं इसको डिसोशिएट कर लूं. मोलर कंडक्टेंस किसमें टूट जाएगा? ये एसिटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन. अब हमें क्या करना है? ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई. विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट दिस इक्वेशन. आप इनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, जो करना है करो, और हमें ये इक्वेशन चाहिए. वो आपका क्या आ जाएगा? आंसर. देखो कैसे. मुझे ये चाहिए, मतलब मुझे एसिटेट चाहिए और H चाहिए. तो मैं क्या करूं बेटा? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 प्लस 3 माइनस इक्वेशन 1 कर दो. ध्यान से देखो. इक्वेशन 2 मैं आपके लिए लिख रहा हूं. मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट H पॉजिटिव, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl नेगेटिव, प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटेट आयन -1, माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव, माइनस करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा बेटा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव. देखो Na पॉजिटिव से Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव से कैंसिल हो गया. फाइनल आपके पास क्या आ गया? मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटेट आयन. और ये दोनों आपको जब इक्वेशन से देखोगे तो आपको किसकी वैल्यू दे देंगे? दिस विल गिव राइज टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड. दिस इज योर आंसर. तो आप आंसर क्या लिखोगे? 2 प्लस 3 जो वैल्यू है 2 प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया? y प्लस जेड माइनस एक्स. जो भी वैल्यू होगी आप वैल्यू पुट कर दोगे एंड दिस इज योर आंसर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलार्ड्स लॉ. वी कैन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ओके, वन मोर क्वेश्चन. कैलकुलेट, इसी के ऊपर बेस्ड कैलकुलेट. मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इन क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व करने की. ध्यान से लिखो. कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस. क्वेश्चन नंबर 2. कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, दैट इज BaCl2. आपको गिवन है, यू आर प्रोवाइडेड, आपको गिवन है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी? बेरियम बेटा हाइड्रोक्साइड की. आपको गिवन वैल्यू है. मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज NaCl आपको गिवन है.
एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज NaOH। ये वैल्यू आपको गिवन है। मान लेते हैं, अभी इसको पहले मैं डिसोसिएट कर दूं आपके लिए, ये किसके बराबर हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन OH नेगेटिव। लेट मान लेते हैं इसकी वैल्यू आपको गिवन है अल्फा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये ध्यान रखना है कि ये मोलर कंडक्टेंस है या इक्विवेलेंट। अगर मैं इसको लिखूं बेटा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज Na पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl नेगेटिव, डिसोसिएट हो गया। लेट मान लेते हैं बीटा एंड यूनिट इज सेम साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगा Na पॉजिटिव प्लस क्या आएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH नेगेटिव दैट इज गामा। क्लियर? यू हैव टू फाइंड आउट दिस। ये जो वैल्यू आपकी आएगी जब डिसोसिएट करोगे तो आपको देगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव। अब आपको किसी भी तरीके से ये इक्वेशन ऑब्टेन करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में मुझे क्या चाहिए, 2Cl नेगेटिव चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 2Cl नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करके हमें ये इक्वेशन लेके आनी है। ये प्रैक्टिस होगी। इसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से करना पड़ेगा फिर मल्टीप्लाई। ओके, ध्यान से सुनना। अब ये आ गया मेरे पास 2, फिर मेरे पास क्या चाहिए, Ba। ये मेरे पास Ba आ गया। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, देखो इसको माइनस करना है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 आ गया, तो मैं इक्वेशन को 3 से किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा। अब ध्यान से सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। इक्वेशन 1 में B है, इसमें Cl है, मुझे ये चाहिए। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 माइनस क्या कर रहा हूँ, 3। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना कुछ। 2 को देखो, ये क्या आ गया, 2 मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस 2 मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव प्लस दिस वन लिखूंगा बेटा 2 Na पॉजिटिव। ये तो बेटा माइनस करना है, तो मैं क्या करूँ, 1 प्लस 2 करना है। तो ये आपको मैंने 2 लिख दिया था प्लस 1 की वैल्यू लिखो। मोलर कंडक्टेंस दैट इज Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH नेगेटिव माइनस किसको लिखूंगा मैं, 3। तो माइनस क्या होगा, 2 मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव माइनस 2 मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH नेगेटिव। देखो 2 Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, 2 OH से 2 OH कैंसिल हो गया, जो मुझे चाहिए वो मिल गया। क्या मिल गया मुझे, 2Cl Na से Na कैंसिल हो गया बेटा। वंस अगेन प्लीज एक बार फिर चेक करते हैं। देखो मुझे ये इक्वेशन चाहिए, बेरियम प्लस 2Cl। तो मेरे पास बेरियम है दिस वन और 2Cl है दिस। तो मैंने क्या किया, 1 और 2 को ऐड करना है, 1 प्लस 2 माइनस क्या कर दूंगा आपके लिए, 3। बोलो एक बार फिर देख लेते हैं। 1 प्लीज दैट इज बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH नेगेटिव, 2 मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव, 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव माइनस 3 कर रहा हूँ। तो 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव माइनस 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव से मेरा OH नेगेटिव कैंसिल हो गया, Na से मेरा Na हो गया। क्लियर? जो मुझे चाहिए देखो बेटा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव, वो इक्वेशन आ गई जो मुझे चाहिए। ये आ गया मेरे पास बेरियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टेंस। जैसे मैंने इक्वेशंस को किया है सेम इनको करेंगे। 1 प्लस 2, 1 क्या है मेरे पास, अल्फा जो भी वैल्यू होगी, प्लस 2 बीटा माइनस 3 दैट इज 2 गामा। ये मेरा आंसर आ गया बेटा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चंस आपने बोर्ड में इस टाइप से करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स जब हमें करने हो तो हम क्या करें, अब हमें 4 चीजें दी गई है, इन चारों को मिलाकर के एक इक्वेशन लिख लो, BaCl2 बन जाए। तो देखो ध्यान से, मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं या आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना इस ट्रिक को एक लाइन में सोल्व करने के लिए। क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं, BaOH होल ट्वाइस किसके साथ रिएक्शन करवा दूंगा बेटा, NaCl के साथ।
प्लस NaCl, दिस विल गिव राइज टू यू क्या देगा जो मुझे चाहिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या देगा बताओ, बेरियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, प्लस क्या लिख दूं मैं आपका, NaCl। देखो चारों चीजें आ गई, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। इधर हाइड्रोक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड है तो इधर पे क्या लिख दूं, बेरियम क्लोराइड। कैसे भी लिख लो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद NaCl गिव राइज टू यू बेरियम क्लोराइड NaOH। मर्जी है, आप इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, आपका क्वेश्चन सही होगा। बैलेंस करो इसको, NaCl आपने इधर लिख दिया तो इधर आप क्या लिखोगे, BaCl2 गया तो इधर क्या लिख दोगे, NaOH। ओके, आपकी मर्जी, आप रिएक्शन को कैसे भी अरेंज कर लो, जो आपको गिवन है वो मिलने चाहिए। अब इधर देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 OH है, 2 OH कर दिया, अब Na2 हो गया तो बेटा Na2 कर दो। इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, इक्वेशन आपकी क्या होनी चाहिए, बैलेंस। अब क्या करो, जब इक्वेशन बैलेंस हो जाए तो इसको आप बना दो इक्वल। क्या बना दो, इक्वल। हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू दी हुई है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू कितनी दी हुई है, अल्फा, प्लस NaCl की वैल्यू दी हुई कितनी, बीटा। तो दो इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा, 2 बीटा इक्वल टू BaCl2 की मुझे फाइंड आउट करनी है, मान लेते हैं दैट इज x, प्लस NaOH की मुझे गिवन है कितनी, गामा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 गामा, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 गामा। ये मेरे पास क्या आ गई, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2। तो आप एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, जो भी आपको गिवन इक्वेशंस है वो आप उसको अरेंज कर लो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट चाहिए उधर लिख लो, उसको इधर लिख लो, जैसे भी हो आपने इक्वेशन प्रिपेयर करनी है और जो वैल्यू दे रखी है अल्फा बीटा गामा वो उनकी वैल्यू रख दो। इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कल इसी के एप्लीकेशंस हम आपको आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।